लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा था हमारे एग्ज़ाम्स के पहले, तो हमारा ये चैप्टर आधा हुआ था, तो इसे पहले कंप्लीट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टर्म पे आएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पीरियोडाइजिंग इंडियन हिस्ट्री. अब आपको ये पता है इंडियन हिस्ट्री के बारे में कि आपने क्रमशः यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने पूरा पढ़े हो, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री को. बट यहाँ पे क्या कर रहा है, उसे पीरियड वाइज बांट रहा है. अब ये हम जानेंगे किन किन लोगों ने आकर इसको किया, मतलब बांटा, और कैसे बांटा, किस वे में बांटा, किस कैटेगरीज में बांटा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. लेट्स बिगिन. योर हिस्ट्री बुक tells you the story of India from the time when European trading companies started arriving in India. ठीक है, आपकी बुक्स आपको बताती है जब यूरोपियन ट्रेडिंग जब से हमारे इंडिया में एंटर हुए थे उस टाइम से पूरी आपकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है. दिस लॉन्ग स्टोरी हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू सिक्वेंशियली अरेंज्ड चंक्स और चैप्टर्स विच lend a flow to the long story, making it interesting and easy to comprehend. Each chapter is woven around ideas or theme of similar nature, which can be easily known from the heading given to it. तो यहाँ पर आपको जो हिस्ट्री है वो हेडिंग के थ्रू आपको समझ में आ जाता है कि क्या आपको नेक्स्ट क्या इसके बारे में पढ़ने को आपको मिलेगा. सिमिलरली द स्टोरी ऑफ ह्यूमन लाइफ स्ट्रेचेस across a vast expanse of time and is therefore too long to be understood under a single heading. लेकिन हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसे हम एक टॉपिक में ही समा नहीं सकते, वो इतनी लंबी होती है कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको नेक्स्ट टॉपिक मिल ही जाना है, तो वो बहुत फास्ट हो जाता है. ओके, सो इट हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स. तो इस हेडिंग के थ्रू आप पढ़ते थे किसी भी चीज़ को, स्टोरी को, बट अब इसमें भी क्या होंगे, हम एक ब्लॉक्स को बांट देंगे ताकि आप लोग टाइम और पीरियड्स को उसकी काइंडनेस और ट्रांजिशन, जैसे ह्यूमन लाइफ में आया है ट्रांजिशन, उसमें कैसे चेंज हुआ उसको हम आसानी से जान सकें. such as technological, cultural, religious, political, social and economic changes. जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ कैटेगरीज बता दिया है अभी कि कल्चरल हो सकती है, रिलीजियस हो सकती है, पॉलिटिकल, सोशल, इन सब के द्वारा हम इसको ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे. डिफरेंट हिस्टोरियंस हैव यूज डिफरेंट टर्म्स टू लेबल द पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री. जैसे लोग डिफरेंट हिस्टोरियंस यानी जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है वो हिस्टोरियंस ने डिफरेंट टर्म्स में डिफरेंट पीरियड्स को कैटेगराइज किया है, which reflect the idea that have about the past and disclose the central feature that they hold significant for the historical periods. Okay, this can be understood by the periodization of Indian history by Scottish economist and political philosopher James Mill. अब जेम्स मिल ने भी अपने द्वारा मतलब अपनी सोच पे और बोल सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार उन्होंने क्या किया, हिस्ट्री को डिवाइड किया. सो इन्होंने किस तरह से किया हम ये जानते हैं. इन हिज वर्क हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पब्लिश्ड इन 1870, उन्होंने 1817 में इसकी हिस्ट्री पब्लिश कर दी थी. मिल कैटेगराइज्ड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स. इन्होंने क्या किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, 3 पार्ट में इसको बांट दिया. दिस periodization was the result of Mill's perception of the ancient civilization as less developed when compared to those of Europe. इन्होंने इसमें क्या दिखाया कि हमारे जैसी डेवलपमेंट हमारे इंडिया में चल रही थी उस टाइम, उन्होंने उसको कंपेयर किया यूरोप से जो बहुत ज़्यादा उस टाइम डेवलप स्टेट था और कंट्री थी, और एशियन सिविलाइजेशन से इसको कंपेयर करा. हिज वर्क रिवील दैट ही हैड लो ओपिनियन ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल सेटअप ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. उनका वर्क ये शो करता है कि उनके हम सब कॉन्टिनेंट को लेकर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को लेकर बहुत लो बोल सकते हैं विचारधारा थे. He held that India was ruled by the Hindu and Muslim tyrants until the British arrived. उनका कहना था कि हिंदू एंड मुस्लिम राज करते थे हमारे इंडिया पर और बहुत बेकार राज करते थे जब तक ब्रिटिश वहाँ पे आ नहीं पाए. He frowned upon Indian society. वो कभी भी मतलब इसको अप्रिशिएट नहीं करते थे, इंडियन सोसाइटी पे गलत बात ही लिखते थे. Which according to him was severely afflicted by religious intolerance, caste-based discrimination and superstitious practices. उनके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ ज़्यादातर रिलीजियस इंटॉलरेंस, ठीक है, कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था. डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस यानी गलत धारणाएं थी. He felt that only British rule could civilize the subcontinent and set it on the path of development. उनके अकॉर्डिंग सिर्फ ब्रिटिश रूल वो अकेला रूल था जिसने यहाँ थोड़ी बहुत डेवलपमेंट लाई. ठीक है, दिस गोल कुड बी अचीव बाय कॉन्करिंग द सबकॉन्टिनेंट एंड इंट्रोड्यूसिंग यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज इन द रीजन. तो इन्होंने आगे क्या और किया,
मिल्स मिसप्लेस्ड बिलीव्स पोर्ट्रेइंग द ब्रिटिश रूल एज अ सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। उन्होंने अपनी पूरी हिस्ट्री में जितनी भी उन्होंने लिखी, जो 1817 में उन्होंने रिलीज़ की थी, उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश की ही आलोचना, मतलब तारीफ़ की है कि ब्रिटिश ने जो भी किया वो सही किया। उन्होंने यहाँ आकर बहुत सारा प्रोग्रेस किया, इंडियन सिविलाइजेशन को बहुत आगे बढ़ाया, और ये इनके सबसे ज़्यादा अच्छा पार्ट था इंडियन हिस्ट्री का। ये इनके अकॉर्डिंग है, मिल्स के अकॉर्डिंग। एंड द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश के पहले का समय था, जो मतलब हिंदू और मुस्लिम राजाओं ने राज किया था, वो फुल ऑफ डार्कनेस, वो बिल्कुल एक अंधेरे की तरह था, उसमें कुछ भी अच्छा काम नहीं हुआ। कैन नॉट बी एक्सेप्टेड टुडे, जो कि आज हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जो इन्होंने आलोचना की हमारे इंडिया की। वाई आर मिल्स बिलीव्स ऑन इंडियाज पास्ट अनएक्सेप्टेबल टू अस। क्यों हम इन जो मिल्स ने बिलीव्स जो किया था इंडिया पास्ट को, वो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते? ये आपको खुद सोचना है, डिस्कस करना है और लिखना है। What do the terms Hindu, Muslim and British used by Mill for periodization Indian history tell you about the main feature of each period? यहाँ पे आपको तीनों पीरियड के each feature लिखना है, एक features लिखना है, okay? The terms Hindu and Muslim were used for the first two periods of the Indian history refer to the religion of the rulers of the subcontinent, ठीक है? हिंदू और मुस्लिम दोनों टर्म्स आपको पता है कि राजाओं के लिए यूज़ किए गए हैं, जो पहले ब्रिटिश के पहले राज करते थे। और ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए, यानी अपने ही लोगों को उन्होंने ज़्यादा अच्छा बताया। रिलीजन एंड नेशनलिटी ऑफ रूलर्स इज़ नॉट अ करेक्ट क्राइटेरियन टू डिमैक्रेट द पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू मिल्स ने क्या किया, एक कास्ट के तौर पर उसको बांट दिया हिंदू मुस्लिम करके पीरियड को, बट अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस रिलीजन के आधार पर या नेशनलिटी के आधार पर आप हिस्ट्री के क्राइटेरियन को नहीं बांट सकते, उसको हिस्ट्री को डिवाइड नहीं कर सकते। आप ये बोल सकते थे कि जितने साल तक राजा ने राज किया और उस ईयर्स उनके रूलिंग एरियाज में ये सब हुआ, ये आप कर सकते थे, लेकिन ये वाला गलत क्राइटेरिया हो गया। कैटेगराइजिंग हिस्ट्री बेस्ड ऑन रिलीजन ऑफ रूलर्स इग्नोर्स द फैक्ट दैट फॉलोअर्स ऑफ मैनी डिफरेंट रिलीजन्स इनहैबिटेड द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दोज टाइम्स। तो इस ये क्वेश्चन आपको ट्रू और फॉल्स में पूछा गया था कि रिलीजियस के आधार पर अगर हिस्ट्री को आप डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या सही है या गलत है, तो वो ऑफ कोर्स रॉन्ग था, तो उसमें फॉल्स आता। सो यहाँ पर क्या हुआ कि रिलीजियस के आधार पर इसको मतलब गलत साबित कर दिया गया कि ये सब गलत होता है, कि कुछ फॉलोअर्स को इग्नोर कर दिया जाता है इसमें, क्योंकि जो बड़े बड़े आपको क्या टू मेन उन्होंने कैटेगरी क्या बांटी, हिंदू एंड मुस्लिम, लेकिन अदर्स भी तो हैं कास्ट, तो वहाँ पर ये गलत हो गया। Also, all rules in ancient India were not Hindus, and all the kings and emperors in the medieval India were not Muslims. और इसी को गलत साबित करने के लिए ये भी फैक्ट था कि ना ही पूरे एंशियंट में जो इंडिया में राज करे गए वो पूरे हिंदू थे, और ना ही जो किंग्स एंड एम्परर्स मेडिवल इंडिया में आए, ठीक है, मिडिल में आए, वो पूरे मुस्लिम भी नहीं थे। यानी मिक्सिंग राज हुआ था कि बीच बीच में कोई और राजा बना फिर आया फिर ऐसे, मतलब कास्ट के तौर पे आप नहीं बांट सकते उसको। क्लासीफाई पोस्ट मेडिवल पीरियड एज द ब्रिटिश पीरियड बेटलाइट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन नेटिव्स। Most historians divide Indian history into ancient, medieval and modern periods. The major drawbacks of this periodization is that it's being taken from the West, where the medieval period was associated with a backward society lacking in science, logic, democracy, liberty and equality. तो अब इस सब के बाद जब आगे जाकर हिस्ट्री बनी तब ये सब तो पता चल गया कि ये सब के आधार पे तो हम हिस्ट्री को बांट नहीं सकते, ना ही हम कास्ट ले सकते हैं, ना ही हम नेशनलिटी ले सकते हैं। फिर हिस्ट्री बटी एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न में। इसमें भी एक ड्रॉबैक था, इसमें भी एक कमी थी। वो क्या थी कि वेयर द मेडिवल पीरियड वॉज एसोसिएटेड इन द बैकवर्ड सोसाइटी। ये है मेडिवल पीरियड, यानी मिडिल जो है उसे बैकवर्ड सोसाइटी से लिया गया, जो कि सोसाइटी जो क्या था, एक साइंस, लॉजिक, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वलिटी कुछ भी नहीं था उसमें, मतलब ये सब की कमी थी। द मॉडर्न पीरियड इन द वेस्ट वॉज एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ साइंटिफिक टेम्परेंट rationalized and human society. Here it is important to note that the medieval society of India is replete with instances of local self-governments, prosperous trade and technological advancement.
तो मॉडर्न जो हुई थी, यहाँ पर क्या बता दिया कि मॉडर्न पीरियड में ज़्यादातर साइंटिफिक चीज़ें हुई, ये हुआ, और जबकि मेडुअल में क्या दिखा दिया कि वहाँ पर लॉजिक, डेमोक्रेसी, इन सब की कमी थी, लिबर्टी नहीं थी, ना ही इक्वलिटी थी, कुछ भी नहीं था उस टाइम। वो बैकवर्ड सोसाइटी थी, मतलब बैकवर्ड सोचने वाली सोसाइटी थी, जबकि ये रॉन्ग है, क्योंकि मेडुअल के टाइम पे ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स आना शुरू हो गई थी, ट्रेड होना शुरू हो गए थे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई थी। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते थे कि सिर्फ मॉडर्न में ही सिर्फ डेवलपमेंट हुआ, मेडुअल में भी हुआ था। मेडुअल से स्टार्ट हुआ, तब जाके मॉडर्न में और ज़्यादा एडवांस हुआ ये। द पीरियड ड्यूरिंग विच द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इट्स मॉडर्न period because the oppressive foreign government was neither democratic or did it treat India as equals। और जब ब्रिटिश लोग आए इंडिया में, ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री में ही अभी काउंट हो रहा है, इसको भी हमें मॉडर्न में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, ना ही इसमें लोगों ने, ब्रिटिश के लोगों ने पूरे गुलाम बना लिए थे इंडिया को, यानी जितने भी लोग थे यहाँ पे वो उसमें गुलामी में रखते थे, उन्हें कोई डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, ना ही वो इंडिया को अच्छे से इक्वली ट्रीट करते थे इंडियंस को। तो ये गलत चीज़ थी, ये मॉडर्न में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये डिग्रेड ही हुआ। इन फैक्ट मैनी हिस्टोरियंस रिफर टू दिस हिस्ट्री पीरियड एज द कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया, और कई हिस्टोरियंस इसे कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया बोलते हैं, कॉलोनियल इंडिया। दिस इज बेस्ड ऑन द लॉजिक दैट इंडिया वॉज प्राइमरली अ ब्रिटिश कॉलोनी ड्यूरिंग दैट टाइम। तो उस टाइम को, मतलब कॉलोनियल मतलब एक कॉलोनी बोलते हैं ना, तो उस टाइम ये बोल दिया गया कि ब्रिटिश कॉलोनी बन चुका है हमारा इंडिया, यानी हमारे इंडिया का कुछ भी उसमें इंडिया का नहीं रहा था, सब कुछ ब्रिटिश का आ गया था उस टाइम। हियर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इंडिया बिकेम अ ब्रिटिश कॉलोनी व्हेन दे एस्टैब्लिश्ड देयर रूल। ओके, सो यहाँ सबजंक्शन, सबजुगेशन मीन्स होता है द एक्शन ब्रिंगिंग समवन और समथिंग अंडर डोमिनेशन और कंट्रोल। तो ब्रिटिश ने क्या किया था, पूरा के पूरा कंट्रोल में ले लिया था अपने, और यहाँ पर अपनी खुद की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर सब कुछ अपना लाकर यहाँ पर डाल दिया था, कुछ भी इंडिया का यहाँ पर नहीं बढ़ने दिया था। इवन यहाँ पे क्या हुआ, टेरिटरीज, इंडियन को टेरिटरीज को भी इन्होंने चेंज किया, अपनी ज़रूरत के अनुसार सब कुछ चेंजेस करते गए विदाउट एनी परमिशन। उनका जो उन्हें सही लगा उन्होंने वो किया, ठीक है। तो इन्होंने एक तरह से गुलामी ही हमने इंडियंस के ऊपर राज ही किया था, कंट्रोल में कर लिया था, इसलिए ये वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे सबजुगेशन। ओके, इसका मतलब होता है कंट्रोल में रखना। लेट्स ट्राई टू में आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं, उसके आंसर्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। व्हाट इज़ इट नॉट अप्रोप्रिएट टू यूज़ टर्म हिंदू एंड मुस्लिम। यहाँ आपको बताना है कि क्यों, वाई इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, क्यों इंडिया और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम कैटेगरीज में बांट नहीं सकते हम पीरियड्स को। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विथ यूजिंग द टर्म्स मेडुअल एंड मॉडर्न। मेडुअल एंड मॉडर्न का भी क्या लैकिंग थी, क्या प्रॉब्लम्स थी इनको, इनकी कैटेगरीज करने में। ओके, तो इसके आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। गुड बाय ऑल ऑफ यू।